दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन जो हमारी है वो है यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी जो अभी आई थी हाल ही में दिसंबर में, जिसका एग्ज़ाम हुआ 2022 में, उसके रिगार्डिंग। और ये देख सकते हैं आप, लेटेस्ट अभी आई हुई है, आज की है नोटिफिकेशन। ये डेट 19/7/2023 आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए डेट 19/7/2023 और स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चलिए देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन में क्या है। तो पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज़ इन रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर ये फलाना फलाना फलाना, ठीक है ना, 26/11/2022 को जो है आया था इसका नोटिफिकेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज थी स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की एलोपैथिक अंडर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ एनएचएम यूपी, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंडीशन पे आपके नंबर किसी दूसरे कैंडिडेट के नंबर के बराबर आते हैं, सपोज दैट कोई कैंडिडेट है ए, कोई कैंडिडेट है बी, ठीक है। ए कैंडिडेट के हम कहते हैं 50 नंबर आए और बी कैंडिडेट के भी 50 नंबर आए। अब ये भी बीसी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, और ये भी ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है। अब दोनों के नंबर बराबर हैं तो इन दोनों को हम लोग किसको नौकरी देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? तो यहीं पे इसी बात को इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। क्या बताया गया है देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बताया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 5-6 पॉइंट दिए गए हैं जिनको जो है जिनके बारे में आपको बताया गया। देखिए जैसे क्या है, जैसे आपके सामने देखिए ये है, ये आपका है, एक मिनट, ये है टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया। देखिए ये मैंने किया इसको ब्रैकेट में, टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया इन केस ऑफ टाई ऑफ मार्क्स। अगर मार्क्स टाई होते हैं, बराबर आते हैं, ऑब्टेन्ड बाय मोर देन वन कैंडिडेट, यानी अगर एक कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट ने बराबर मार्क्स जो है प्राप्त किए और वो टाई हो जाएंगे, ठीक है। टाई होते हैं तब क्या होगा कि हम किस तरीके से इसको शार्ट आउट करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे 3 पॉइंट बताए गए, ए बी सी, ठीक है ना। क्या बताया गया ए बी सी में, ये भी देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं ए बी सी क्या पॉइंट कह रहा है। देखिए ए कह रहा है जा करके कि कैंडिडेट अचीव हायर मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट सेक्शन 1 विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट। देखिए इसका पहला रूल क्या कह रहा है कि देखिए 2 पार्ट में परीक्षा थी आपकी, 2 पार्ट में थी, एक टेक्निकल वाला था, एक नॉन टेक्निकल पोर्शन था। जिसने टेक्निकल वाले पोर्शन में ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, बात समझना आप, उसको हम वरीयता देंगे। मान लो 50 नंबर इनके हैं और 50 नंबर इनके हैं, ए के और बी के। तो अगर ए ने ये 50 में से 45 नंबर अगर टेक्निकल पोर्शन में लाए हैं और ये 25 नंबर टेक्निकल पोर्शन में लाए, तो नौकरी किसको मिलेगी? 50 नंबर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम कहते हैं कि ठीक है टेक्निकल मार्क्स भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? इन केस ऑफ टाई एज मेंशनाइड एट ए अबव द कैंडिडेट ऑर्डर इन डेट ऑफ बर्थ विल बी प्लेस्ड हायर, द कैंडिडेट इन एज सीनियरिटी विल बी प्लेस्ड हायर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लो अगर इनके भी टेक्निकल में नंबर 45 हैं, इनके भी टेक्निकल में नंबर 45 हैं, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी, अगर ए की एज है 30 साल और इनकी एज है 35 साल, तो फिर बी को नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है, सी वाला पॉइंट क्या है? सी वाला पॉइंट है इन केस ऑफ टाई एज मेंशनाइड एट ए एंड बी, यानी अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब एज भी उनकी बराबर है, नंबर भी बराबर है, टेक्निकल भी नंबर भी बराबर है, तब क्या करेंगे? द कैंडिडेट विद नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विल बी प्लेस्ड हायर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के नाम से ए बी सी डी के हिसाब से उनका नाम चेक किया जाएगा, तो जिसका नाम पहले आ जाएगा उसको पहले प्राथमिकता देंगे। ये 3 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। अब क्या होगा, मान लो चलो ये तीनों पॉइंट हैं, किसी का नाम अंकित है और किसी का नाम अभय है, तो अंकित के भी 45 नंबर टेक्निकल में, अभय के भी 45 नंबर टेक्निकल में। अंकित की डेट ऑफ बर्थ जो है वही अभय की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब अंकित का भी नाम अंकित ए से चालू है और अभय का नाम भी ए से चालू है। अब क्या करोगे? तो अब इस कंडीशन पे इन्होंने 2 रूल और लगा दिए हैं। कौन से? डी और ई। तो इसमें क्या है डी और ई, ये भी समझो। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, सुनिएगा समझिएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन एडिशन ऑफ एफोरसेड tie breaking rules A, B and C following D and E tie breaking rules are being incorporated wide this notification। कह रहा है अगर A, B, C ये तीनों ही अगर सेम निकल जाएं,
फिर हम लोग डी और ई की तरफ मूव करेंगे, यानी अगर ये तीनों कंडीशन सेम निकल गई, यानी उनके नंबर टेक्निकल नंबर भी ज़्यादा निकल गए, वैसे ओवरऑल नंबर तो बराबर है ही, टेक्निकल नंबर भी बराबर हो जाए, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बराबर निकल जाए, यानी उनकी एज भी बराबर निकल जाए, उनका नाम भी एक ही अक्षर से शुरू हो, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग डी पॉइंट पे चलेंगे। ये देखो डी पॉइंट क्या कह रहा है, डी पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ टाई एज मेंशनाइड ए बी सी एबव द कैंडिडेट ऑब्टेन्स हायर मार्क्स इन परसेंटेज इन डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा विल बी प्लेस्ड हायर। तब क्या करेंगे कि अगर आपकी डिग्री, यानी आपने बैचलर किया है, मान लो अगर फार्मेसी की बात मैं करता हूँ, अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी हैं आप या डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं, ठीक है ना, तो ये देखेंगे किसमें नंबर ज़्यादा हैं, यानी डिप्लोमा अगर मान लो 2 डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो उसमें ये देखेंगे कि किसके डिप्लोमा में नंबर ज़्यादा हैं, 2 बैचलर कैंडिडेट हैं तो देखेंगे बैचलर में किसके नंबर ज़्यादा हैं, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे फार्मेसी में फिर उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, कह रहा है इन केस ऑफ टाई एज मेंशनाइड ए बी सी एंड डी एबव द कैंडिडेट ऑब्टेन्स हायर मार्क्स इन परसेंटेज इंटरमीडिएट विल बी प्लेस्ड हायर। कह रहा है अगर मान लो सपोज दैट, समझो कि तीनों में तो बराबर हैं, ये चौथे में भी बराबर हो जाए, यानी फार्मेसी में भी नंबर बराबर निकल जाए, कोई ऐसा कैंडिडेट है 2 जिनके चारों पॉइंट बराबर निकल जाए, फिर क्या करेंगे, तब 5वां पॉइंट ये आएगा जाके कि अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे, ठीक, उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये कुछ है आज आपका नोटिफिकेशन, और इससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगी या पता चल रही होगी कि आपका रिजल्ट जो यूपीएनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी का है वो बहुत जल्द ही आने वाला है, यानी इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और रिज़ल्ट आने वाला है बहुत जल्दी के साथ। तो आप लोग एक काम ये करो कि चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है ना। ऐसे ही आपको यूज़फुल वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और जल्द ही आप सभी लोग बढ़िया जो है रसगुल्ला खिलाओ, मिठाई खिलाओ, बढ़िया नौकरी लो, आराम से नौकरी करो, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।